हिजरी से शाबान 1447 हिजरी तक। एक कैलेंडर में हमारे कई वो बच्चे हैं जिन्होंने 8 से ज़्यादा पारा हिफ्ज कर लिए हैं, लेकिन जो बच्चा 10 से ज़्यादा कर लेता है उसको अवार्ड दिया जाता है। हमारे सामने ऐसे बच्चे हैं, मैं एक एक करके उनको बुलाऊंगा और उलमाए किराम उन्हें अपने मुक़द्दस हाथों से इनामात से भी नवाजेंगे। कारी नूर मोहम्मद साहब जरा आगे तशरीफ़ लाएँ, एक एक करके उठा के देते जाएंगे, साथ पेश उलमाए किराम देते। सबसे पहले नंबर पर मोहम्मद हरमैन शब्बीर सीतामढ़ी, इन्होंने एक साल में 15 पारे हिफ्ज किए अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत को कारी साहब मोहम्मद हरमैन शब्बीर सीतामढ़ी, जिन्होंने एक साल में 15 पारे हिफ्ज के। देख रहे हैं कितना छोटा तालिब इल्म, एक एक करके जितने आएंगे करीब करीब छोटे ही ज्यादा रहेंगे। दूसरा नाम है मोहम्मद नदीम कोलकाता, जिन्होंने एक साल में 14 पारे हिफ्ज किए। मोहम्मद नदीम आगे आते जाए, इधर से निकलते जाए, यहीं पर से दिलवा दूं, यहीं पर से। मोहम्मद नदीम कोलकाता, इस बच्चे ने 14 पारे का हिफ्ज किया एक साल में। तीसरा नाम है मोहम्मद फरीद अशरफ हावड़ा, ये मौलाना फतहुल्ला अशरफी साहब के भांजे हैं। उन्हीं को बोला, पार्टी का हक तो होता है नजरत। माशाअल्लाह मोहम्मद फरीद अशरफ हावड़ा, ये देखिए ये छोटा वाला बच्चा, माशाअल्लाह। तीसरा नाम एहतशामुद्दीन चतरा, इसको तो गोद उठाना पड़ेगा। एहतशामुद्दीन चतरा 13 पारे इसने एक साल में हिफ्ज किया। नजर आ रहे हो माशाअल्लाह, नजर आ रहे हो तो ठीक, ना तो उठा के दिखाना पड़ेगा। एहतशामुद्दीन चतरा 13 पारा इस बच्चे ने हिफ्ज किया एक साल में। सुभान अल्लाह तो बोलिए। एक से एक, इसके बाद और छोटा वाला आ रहा है मोहम्मद सिब्तैन रजा सीतामढ़ी। मोहम्मद सिब्तैन रजा सीतामढ़ी, उन्होंने 12 पारे हिफ्ज किए। ये देखिए कितना छोटा छोटा सा, माशाअल्लाह। मोहम्मद सिब्तैन रजा सीतामढ़ी, इन्होंने 12 पारे हिफ्ज किए। मोहम्मद मिसबाहुल हक हजारीबाग, इब्न हजरत हाफिज कारी गुलाम हैदर नोमानी उस्ताद दारुल उलूम सिद्दतुल मुंतहा। कारी साहब से गुजारिश है खड़े हो जाए। कारी साहब, कारी गुलाम हैदर साहब नजर हैं माशाअल्लाह, मुबारकबादी के। मोहम्मद मिसबाहुल हक हजारीबाग 11 पारे इन्होंने हिफ्ज किए। और मोहम्मद हमदान रजा हावड़ा, इन्होंने भी 11 पारे हिफ्ज किए। मोहम्मद हमदान रजा हावड़ा 11 पारे इन्होंने हिफ्ज किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद दूसरा अवार्ड होगा जो शशमाही और सालाना इम्तहान में इदारे में अव्वल दोम सोम पोजीशन आए। पूरे इदारे में सबसे पहली पोजीशन लाने वाले तालिब इल्म हैं एहतशामुद्दीन चतरा, माशाअल्लाह। हाँ डबल इनाम माशाअल्लाह। एहतशामुद्दीन चतरा शशमाही इम्तहान में 100 में इसका 92 था और अभी सालाना में 94, टोटल 186 नंबर इन्होंने उठाया। और इम्तहान लेने के लिए भी मरकज़ी दारुल क़िरात जमशेदपुर के सदर शोबे हज़रत हाफिज़ो कारी निसार अहमद रज़वी मिसबाही तशरीफ़ लाते हैं। अब बड़े हार्ड आदमी हैं, बहुत हार्ड आदमी। कहते हैं जो बच्चा सही पढ़ेगा हम उसी को नंबर देंगे हज़रत। मैंने कहा बिल्कुल सही, इसीलिए तो आपको बुलाया। तो पहला इनाम एहतशामुद्दीन चतरा, दूसरा मोहम्मद हरमैन शब्बीर सीतामढ़ी, ये भी 2 वाला है। हाँ शशमाही इम्तहान में इसके 85 नंबर, सालाना में 97 नंबर, टोटल 182 माशाअल्लाह। और तीसरा इनाम है मोहम्मद आहिल रजा वैशाली बिहार। आहिल रजा, अलिफ को अगर काफ से बदल करके तालील कर दी जाए तो काहिल बन जाएगा। वाह माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब की दुआ है कामिल बना दे, वाह माशाअल्लाह। मोहम्मद आहिल रजा वैशाली बिहार, इन्होंने शशमाही में 88 नंबर, सालाना में 93 नंबर इन्होंने उठाए। टोटल 181 नंबर इस तालिब इल्म में हासिल किया माशाअल्लाह। हजरत हाथ रख दीजिए, कामिल बन जाएगा इंशाअल्लाह।
ये दारुल सिदरतुल मुंतहा की कामयाबी का कुछ मंजर। अब आखिरी में वो मंजर, अच्छा एक नशे, अच्छा वो पता नहीं, बाद में पूछ लेंगे, तो बोल भी नहीं पाएंगे सही से। हाँ एड्रेस है हमारे पास, उसका डिटेल नहीं है, बाद में बता देंगे आपको, पूरा डॉक्यूमेंट है उसके पास। और तीसरा इनाम जिन्होंने एक नशिस्त में पूरा कुरान ज़बानी सुना दिया। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। एक नशिस्त का, हजरत का एक नशिस्त का मतलब फजर के बाद वो बैठते थे और मगरिब तक में उन्होंने मुकम्मल कुरान अपने उस्ताद को ज़बानी सुना दिया। इसके लिए हाफिज़ मोहम्मद रेहान खान इब्न मोहम्मद निशात खान रांची, दूसरे हाफिज़ मोहम्मद नौमान रज़ा इब्न मोहम्मद निसार अहमद सीतामढ़ी, ये दोनों हाफिज़ माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। एक बैठक में इन्होंने पूरा कुरान सुना दिया माशाअल्लाह। यकीनन ये कुरान का मोजज़ा है और मज़हब इस्लाम की हक़ानियत की भी दलील है। ये मज़हब इस्लाम की हक़ानियत की भी दलील है। पूरी दुनिया को चैलेंज है कि उनके पास कोई भी ऐसा ना मिलेगा जो उनकी अपनी मजहबी किताब के 2-4 पेज को याद करने वाला हो। यह अल्लाह के रसूल का करम है कि मुसलमानों का बच्चा बच्चा पूरा कुरान अपने सीने में सजा लेता है। दुनिया से लोग कुरान मिटाने की बात कभी कभार करते हैं, अरे उन कुरान को तुम मिटा दोगे जो छपे हुए हैं, लेकिन जो कुरान सीने में छुपे हुए हैं तुम्हें उनके मिटाने की कोई ताकत नहीं है। जो सीने में छुप गए हैं, आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं ईजाद हुई जो हमारे हुफ्फाज के सीनों से कुरान पाक को निकाल सके। बच्चा बच्चा हाफिज कुरान बन रहा है और अल्लाह का ऐलान है क़यामत तक कुरान इसी तरह रहेगा। एक गैर मुस्लिम के बड़े मुफक्किर ने कहा था कि मैं अगरचे हूँ गैर मुस्लिम, लेकिन मैं खुद ये कहता हूँ कि इस्लाम हक है। मैं अगरचे हूँ गैर मुस्लिम, लेकिन मैं खुद कहता हूँ कि इस्लाम हक है। उससे पूछा गया क्यों? कहा इसलिए कि हमारी जो मजहबी किताब है, हम अगर बंगाल में पढ़ते तो अलग मिलता है, आगे दिल्ली गए वहाँ कुछ ज़रूर एडिशन का फ़र्क हो जाता है, और आगे गए हिंदुस्तानी में दूसरे शहरों में चले गए एडिशन का फ़र्क हो जाता है, गलतियाँ मिल जाती हैं। लेकिन ये मुसलमानों का कुरान है, हिंदुस्तान में पढ़ो वही मिलेगा, लंदन में पढ़ो वही कुरान मिलेगा, मदीना मुनव्वरा में पढ़ो वही कुरान मिलेगा, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं तुम कुरान हाथ में उठा लो वही कुरान मिलेगा।